प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। संस्थान की तरफ से इंफॉर्मेशन है, जिन बच्चों ने अभी तक अपने एडमिशन नहीं कराए हैं वो जल्द से जल्द, लगभग आज लॉकडाउन भी लगने वाला है, जल्द से जल्द कॉलेज में आके अपने एडमिशन करा लें, अन्यथा 5 तारीख के बाद में फिर एडमिशन नहीं होगा। ठीक, चलिए अपनी विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं। क्या चल रहा था? हमारा वर्क, पावर एंड एनर्जी चल रहा था, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। अब मैंने आपको लास्ट जो टॉपिक कराया था कल, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कराई थी, E बराबर mc² के किसी वस्तु, आइंस्टीन थे, आइंस्टीन ने बताया किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके मास और उसका जो वेग होगा, वेलोसिटी होगा, उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब वेग के स्क्वायर के और गुणनफल के बराबर होता है। अब उससे आगे का टॉपिक है हमारा आज जो है, जो हमारी एनर्जी है, एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, उस मतलब एनर्जी का रोटेशन कैसे हो रहा है, ट्रांसफर कैसे हो रहा है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में परिवर्तन हम कहाँ कहाँ पे देखते हैं। देखिए, ऊर्जा का एक नियम आता है, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ऊर्जा हो उसमें कोई सी भी, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, इसे केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। ना तो बनाया जा सकता है, ना खत्म किया जा सकता है, ना क्लोज किया जा सकता है, केवल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर? ये हमारा ऊर्जा का नियम है। अब देखें इसमें क्या है, क्या क्या टॉपिक चल रहा था आपका। चलिए, हाँ, रूपांतरण, ऊर्जा के रूपांतरण चल रहे थे। डिफरेंट पोजीशन पर आप ऊर्जा के रूपांतरण को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, प्रकाश ऊर्जा है, मोटे मोटे सोर्स जो आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, प्रकाश ऊर्जा है। ये प्रकाश ऊर्जा सन की लाइट हमें दे रहा है। सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत जो भी है अर्थ पे, ब्रह्मांड में, क्या है? सन है। सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है? सन है। जो हमें जितनी भी एनर्जी मिलती है वो सारी की सारी एनर्जी कहां से मिल रही है? सन से मिल रही है। कहीं ना कहीं उस एनर्जी के पीछे सन का बहुत बड़ा रोल है, सन का ही इंपॉर्टेंट रोल है एनर्जी को देने में। हमें कोई सी भी एनर्जी देखेंगे हम, धीरे धीरे आपको समझ आएगा। सन है, प्रकाश ऊर्जा दे रहा है हमें। उस प्रकाश ऊर्जा के, आपने सोलर लाइट का नाम सुना होगा, उस प्रकाश ऊर्जा को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं। रासायनिक ऊर्जा मतलब इन्वर्टर, बैटरी वगैरह लगे हुए होते हैं नीचे, आपने देखा होगा। उस रासायनिक ऊर्जा में स्टोर किया और जब सन चला जाता है तो उस ऊर्जा को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले किस में थी? प्रकाश ऊर्जा में थी। उसके बाद किस में चली गई? हमारी रासायनिक ऊर्जा में चली गई। उसके बाद किस में चली गई? हमारी विद्युत ऊर्जा में चली गई। क्लियर? नेक्स्ट, दूसरा है हमारा गतिज ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं। यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए कैसे गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में हम कहां कन्वर्ट करते हैं? आपने देखा होगा, गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, डायनोमा का नाम यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। आपने इंजन देखा है? इंजन, जनरली इंजन जिससे घर पे कुट्टी कटती है, इससे भैंसों के लिए चारा काटते हैं, वो इंजन होता है। उस इंजन में पेट्रोल डाला जाता है, डीजल डाला जाता है। सबसे पहले वो एनर्जी किसमें? डीजल में है। एनर्जी डीजल में है। ऊर्जा, सबकी अपनी ऊर्जा होती है, हमारी भी ऊर्जा है, आपकी भी ऊर्जा है, सारे ब्रह्मांड में जो बॉडी है सबकी एनर्जी होती है। तो पेट्रोल में है ऊर्जा। आपने पेट्रोल किसमें डाला? डीजल के अंदर डाला। तो डीजल किस में डाला? इंजन के अंदर डाला। अब जैसे इंजन को डाल के आप स्टार्ट करते हैं तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होने लगी, यंत्र में। अब यंत्र ने क्या किया? उस एनर्जी को किस में बदल दिया? इंजन घूम रहा है, रोटेट हो रही है बॉडी, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। अब गतिज ऊर्जा ने क्या किया? कुट्टी काट रही है, मतलब जो भैंसों के लिए चारा है वो कट रहा है। अब जब चारा कट रहा है तो वो एनर्जी कहां पे चली गई? वहां चली गई, स्पेस में चली गई। ठीक, दूसरा देखें, और गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण कैसे? आपने देखा होगा, पानी है, पानी को टरबाइन के, जो बड़े बड़े डैम बने हुए होते हैं, डैम समझते हैं? डैम कहते हैं बांध बने हुए होते हैं। जहाँ पे बांध बने हुए होते हैं वहां पर बड़े बड़े टरबाइन लगे हुए होते हैं। क्या किया जाता है? पानी को उनके ऊपर गिराया जाता है। जैसे पानी उसके ऊपर गिरता है तो वहां पे रोटेशन होता है। उस रोटेशन के कारण वहां से क्या मिलती है? हमें विद्युत ऊर्जा देखने के लिए मिलती है। तो
क्या कर रहे हैं हम, स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर रहे हैं। और देख लीजिए बहुत सारे यूनिवर्स में लाखों करोड़ों एग्जांपल्स भरे पड़े हैं जो इसी बेस पे काम करते। देखिए कैसे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन हो गया हमारा, ध्वनि ऊर्जा का साउंड ऊर्जा में परिवर्तन कर रहे हैं। ध्वनि ऊर्जा आती है, ध्वनि ऊर्जा का साउंड, ध्वनि ऊर्जा का किसमें परिवर्तन कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर रहे हैं। माइक्रोफोन का नाम सुना होगा, माइक्रोफोन यही काम करता है, जो ध्वनि ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर, लाउड स्पीकर का नाम सुना होगा, बिया बारातों में बजते हुए देखे होंगे, डीजे बज रहा है, धूम 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 धूम, डीजे बज रहा है। डीजे बजने पे क्या होता है, देखा होगा आपने, इतना सारा साउंड निकलता है। किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। विद्युत किसमें कन्वर्ट हो गई, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। जो विद्युत थी वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। क्लियर। और देखिए और एग्जांपल्स दे रखे हैं इसमें, टरबाइन हो गया, स्थितिज ऊर्जा हो गया, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। रासायनिक ऊर्जा बैटरी के अंदर एनर्जी होती है हमारी, जो बैटरी होती है उसे हम क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रिसिटी आई, चार्ज कर ली, वो एनर्जी किसमें बदल गई, रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा फिर से किसमें बदल जाएगी, जब लाइट चली जाएगी, हमें पंखा चलाना है, फैन चलाना है, तो फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वो एनर्जी हमारी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारे कुछ रासायनिक ऊर्जा, मतलब ऊर्जा के परिवर्तन थे, एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर। चलिए आज की क्लास में इतना ही, कल फिर से मिलते हैं। थैंक यू।